के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज मैं पिक्चर नहीं लगाऊंगी। हाँ जी, कोई दूसरे को पिन नहीं कर सकते। हाँ, हम एक आयुषी जी, गुड इवनिंग। एक हमने इसका जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ करके, उसका मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ उसके बारे में। तो आज हम आगे का अगला बताएंगे। जो मेडिटेशन मेथड हम करते जा रहे हैं वो क्या है, कैसे ऐसे देखते आए। अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, वो चीज हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट डे में क्रिया योगा एंड विपස්සना करके उसके बारे में बात करते हैं। जानना है, जानकारी लेंगे। क्रिया योगा मतलब बहुत अच्छे से क्लियर किया है पत्री सर ने। क्रिया योगा आपको जानते हो योगता वाले करते हैं, नहीं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योग पे मैंने उसके बारे में भी क्लास करा है एक। तो उसमें 4 गुरुओं का वो है, एक जनरेशन है। तो वहाँ कहाँ से शुरू करते हो, जो हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जैसे विवेकानंदा जी, इनका ले गए थे आगे अपने गुरु के, वैसे इन्होंने भी अपने गुरु के वो लेके गए, उनका एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन करा। तो उसमें क्रिया योग के बारे में वो करते गए। क्रिया योग में उसमें भी बताया गया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी। तो बहुत फेमस हुआ है। तो उसमें हम बताए, फर्स्ट हम उनमें महावतार बाबा जी का आता है। उन्होंने क्रिया योग के बारे में अपने शिष्य शिष्य वो दोनों साथी रहते हैं, उनको दिया। तो वो ध्यान दिया उसके बारे में। और आगे वो उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने कब बताया है 2-3 बार उनके पूरा हमारा। महातर बाबा जी के बाद उनका है, उसमें ब्रिटिश इसमें वो थे, उनका है, उनके शिष्य बने हैं ये युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी के शिष्य होगा बनते हैं ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो है। तो उन्होंने क्रिया योग के बारे में योगता ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, हर जगह है उसके बारे में भी। तो वो क्रिया योग का मतलब खत्री से बोले क्रिया, वो उसमें ऐसे बताया गया। प्रश्न किसी ने पूछते, क्रिया योग करेंगे तो अपना जीवन में, नहीं करेंगे तो हम वो एक मोक्ष इस पाथ में नहीं जा सकते। तो पत्री सर बोले क्रिया मतलब क्या, एक क्रिया होना, कार्य होना। तो उन्होंने एक आनापानसति का वो बताया है। एक श्वास को देखना, श्वास क्या है, क्रिया ही तो है। हम यहाँ क्या करें, कोई श्वास के ऊपर दबाव नहीं, कोई भी उसको चेंज नहीं कर रहे, मतलब जैसे वैसे की सहज श्वास को देख रहे हैं। सहज रूप में जो हो रहा है उसी को उन्होंने क्रिया बोला है। उस क्रिया को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्रिया योग और इसमें कोई अलग नहीं है। वो भी क्या है, ब्रीथिंग को देखना, इसी को क्रिया योग कहा जाता है करके उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। एक उसको क्रिया योग और आनापानसति में कोई डिफरेंस नहीं है करके। और ध्यान ध्यान योगा में क्या होता है, हार्मोन मतलब अपने ब्रेथ को, यहाँ जो बता रहे हैं, अब आगे हम देखें तो ध्यान है यानी इधर ब्रेथ को देख रहे हैं, यानी श्वास को देखना। इसी को वो राजयोग कहा गया। जैसे ब्रह्म कुमारी में राजयोग बोला गया। तो यहाँ सहज जो इजी, तो सबसे योगा में राजा, ये सबसे इजी भी है, पावरफुल भी। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो हर कोई कर सकता है। तो कोई भी इसमें ऐसे नहीं है उसके लिए आपको अलग जगह जाना है, इतना इजी कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने इसको राजयोग भी कहा। तो अब आनापानसति में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, पहले आनापानसति यानी अपने सहज श्वास को देखते जाते हैं।
थ्रू उस आनापानसति करते करते, यानी श्वास को आती जाती श्वास को देखते देखते हम एक्सपीरियंस अगले स्थिति में जाते हैं, उसको कायानुपसना बोलते हैं। कायानुपसना में वेदानुपसना होता है, दमन होता है, इसके बारे में भी हम बात करें। तो कायानुपसना होने के बाद, यानी आपके शरीर के हर एक काया, एक एक नाड़ी मंडल शुद्धिकरण, सीखो कायानुपसना यानी नाड़ी मंडल शुद्धिकरण। वो नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होने के बाद आपको विपස්සना स्थिति में आप आते हो। तो विपස්සना मीन्स वो बोलते हैं स्पेसिफिकली आपको एक थर्ड आई के थ्रू कुछ सच्चाई है, ट्रुथ, सच्चाई को देखना, इसको ये विपස්සना बोलते हैं। यहाँ पत्रिका से क्लियरली बोलते हैं विपස්සना मतलब तीसरी आंख खुलने का अनुभव को विपස්සना कहते हैं। विपස්සना करके ध्यान मेडिटेशन होता है, उसमें विपස්සना वो विशेष रूप से देखना बोलते हैं। यहाँ ये थर्ड आई खुलना, वहां से आपको ट्रुथ, जो विजडम आपको दिखता है, उसको विपස්සना विशेष रूप में दिखना, फूटना भी कहते हैं। यानी ये हर एक के अंदर आप पीनियल ग्लैंड होता है, उस पीनियल ग्लैंड हर एक इंसान में, वो हमें देखना है। एक हम ध्यान को ऑब्जर्व करते देखते देखते आगे हम शून्य स्थिति में जाते हैं। शून्य स्थिति के बाद पूरा आपके नाड़ी मंडल, एक नस, एक नाड़ीज में वो इलेक्ट्रिक वो फ्लो होने लगता है, यानी धब्बे, कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहेगा, क्लींस होगा। तो आपको थर्ड आई का अनुभूति, मतलब यहाँ आपका दोनों आंखों के बीच आपका एक लाइट सा आपको फील होगा, तो आपको वो अनुभूति होगा। तो इसके लिए आप इसको देखने के लिए, इस चक्षु को देखने के लिए दिव्य चक्षु बोला जाता है। चर्म चक्षु, मनोचक्षु और दिव्य चक्षु, इस चक्षु को देखने के लिए आपको कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करते जाना पड़ेगा। कोई को तो कुछ ही समय पे हो जाता है वो। हाँ, हाँ जी, डिस्टरबेंस हो रहा था, मैंने म्यूट किया। सुरेश जी कौन है? I am from Udaipur. ओके सर, वेलकम सर। फर्स्ट टाइम देखा ना, इसलिए पूछा। हाँ नहीं, इसीलिए ओके। अब आए थे उदयपुर में, कुछ ध्यान है आपसे मिले हाँ थे हाँ हम। हाँ, आए थे। ओके सर। जाखम डैम पे गए थे एनसी जैन हाँ साहब के साथ। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू, वेलकम वेलकम। आपने ओके, इस प्लेटफॉर्म में पहले जी बार जी। देखा ना आपको, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन पूछा। हाँ नहीं, श्योर श्योर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। वो बीच में डिस्टरबेंस आया तो मैंने म्यूट किया आपका। ओके सर, नेक्स्ट हम विशेष रूप से देखेंगे, कीप मेडिटेटिंग कंटिन्यूअसली, मेडिटेशन करते जाएंगे तो हमें उसका अनुभव होता जाता है, उसको विपස්සना कहते हैं। तो इसलिए यहाँ क्रिया योगा विपස්සना अलग नहीं है। मतलब हम लोगों को लगता है ना कल अलग, इसमें तो नहीं ले जा रहे नए लोगों को। जब मैं खुद भी नए नए जब थी तो मुझे लगता था इनका अलग है क्या। तो जब हम अपने जो ये नॉलेज ओपन विजडम खुलते जाता है, हम खुद उस चीज को एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो फिर हम ये चीज को करते करते ये बहुत लोग विपස්සना को जो फॉलो करते हैं उनको लगता है ये अलग है क्या। अब योग निद्रा का, सॉरी, योग निद्रा, अब वो कोई लोग दूसरा इनका क्रिया योग भी करने वालों को भी लगता है अलग है। तो ऐसे कोई चीज अलग नहीं रहता, सब एक सा ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। तो आपको कौन सा वाला इसमें अच्छा लग रहा है उसको कंटिन्यू करें जीवन में, तो ये आपके ऊपर है। इसमें कोई किसी किसी को कोई फर्स्ट डे में उसका अनुभव होते जाता है, तो उन लोगों को ये चीज अच्छा है करके वो खुद उसको फॉलो करते जाते हैं, उसको करते जाते हैं रेगुलर प्रैक्टिस में।
और हम मेडिटेशन में क्या है, कंटिन्यूअसली करते करते हम लोग बोलते भी है रात को सोते समय आप करोगे, फिर आप उसी इसमें थॉट में मतलब एक सोच में सोएंगे, तो एक तरह का ऐसे योग निद्रा रहेगा। पूरा होल नाइट आपको एक ऐसे स्थिति में रहेंगे आप, बहुत अच्छा अनुभव आप अपने शरीर मतलब एक उसी स्थिति में, हम 10 मिनट 15 मिनट आप सोने से पहले करके फिर नींद में जाएंगे तो इसमें वही है आपका 3 टाइम्स मोर देन मोर एनर्जी आपको मिलेगा। योग निद्रा में क्या हम फिजिकल योगा करने के बाद उनके थोड़ा रिलैक्स कराने के लिए योग निद्रा कराते हैं। यहाँ तो एक सॉरी अरे नहीं है, हाँ है, वेट वेट है ये लाइट, वो कट जाता है, अभी तक नहीं हुआ। ओके मास्टर्स, वो एक्चुअली पावर ऑफ पावर कट हो गया था। हाँ जी, चलिए मैं अभी शेयर करके कुछ पॉइंट्स है अपना आज का। चलिए आगे हम साउंड आ रहा है? Yes, हाँ जी, we can hear you. अब धीरे धीरे हम योग निद्रा में हमें ज्यादा एनर्जी मिलता है। तो योग नींद और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है इसमें क्लियर करते हैं। स्लीप मतलब नींद यानी एक अनकॉन्शियस मेडिटेशन है, मतलब हम कोई जागृत स्थिति में रहते हैं, वही हम मेडिटेशन में ये करते हैं तो वहाँ क्या होता है कॉन्शियसनेस, एक फुल्ली कॉन्शियस में हम ज्यादा अवेयर रहते हैं, यही डिफरेंस है। हम सोते समय पहले, अब एक बार आपको ध्यान करते जाते हैं तो इसका और क्लियर ये होने लगता है नींद में और ध्यान में क्या डिफरेंस है वाला। पहले हम ध्यान से पहले क्या होता था, हमें नींद को कुछ भी ड्रीम आ रहे हैं ऐसे सोचते हैं। जब हम ध्यान में आने के बाद आपको हर कुछ न कुछ ड्रीम भी आए तो कुछ न कुछ मैसेज देने आ रहे वाली चीज आपको समझ में आते जाता है। हम्म। अब ये चीज तो हम कल बात करें, हम क्या है, ये बॉडी नहीं है, हम वी आर नॉट दिस बॉडी, अकेले हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, मतलब ए गॉड। तो यही सच्चाई हमें समझ आता जाता है जैसे जैसे हम ध्यान को आगे करते जाते हैं। तो हमें ये भी रियलाइज होता है हमें ये बॉडी नहीं है, एक टेम्पल है, अंदर जो सोल है वो परमात्मा है, परब्रह्म है। तो जैसे हम मंदिर मस्जिद मॉस्क कहीं पे गुरुद्वारा, तो यहाँ इन सबको या क्या बोला जा रहा है, पावर सेंटर्स बोला जा रहा है। तो हर जगह आपको एक बार इसका अवेयरनेस आपके यहाँ आता है तो आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको ये वाले अवेयरनेस में अपने श्वास के साथ जुड़ के वहां बैठेंगे तो आपको वहां का एनर्जी का भी फील होगा। सारे ये मास्क मंदिर का भी शेप ऐसे पिरामिड शेप में बना रहता है, रियलिस्टिक में वो एंगल है तो वहां तो फुल एनर्जी आपको मिलेगा भी, वो चीज भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वंस ये मेडिटेशन आप अपने लाइफ में अप्लाई करने के बाद। जब भी आप जाएंगे तो अब आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी आप ध्यान को समझ गए, आगे आप कहीं पे भी बाहर जाएंगे मंदिर या हम कहीं कोई भी जगह जाए तो आप इसको, अब मैं अपना बता रही हूँ, अभी कोई भी हम कोई भी जगह जा रहे हैं तो आप बैठ के, पहले बोला जाता था आपको याद होगा, अब मंदिर गए तो आप 2 मिनट बैठे, तुरंत नहीं जाना चाहिए। अब हम 5-10 मिनट बैठ के वहाँ ध्यान करेंगे तो वहाँ का एनर्जी, मतलब वो एक पावर सेंटर बोला गया तो वहाँ हमें एनर्जी जरूर मिलेगा। तो मन को ऐसे लगेगा जल्दी हम ध्यान में जीरो स्टेट में भी पहुंच जाते हैं।
तो ये वाले चीजों को हमें ध्यान के पथ में आगे बढ़ते बढ़ते ये सारे हमें अंदर कोई जो इंट्यूशन पावर अतीन्द्रिय शक्तियां हमें खुलता जाता है, तो इसका क्लैरिटी होता जाता है। तो एक ही चीज नहीं है, हमें एक तरह हम पहले तो आपको अपना स्वास्थ्य के लिए ज्यादातर लोगों को हम प्रेरणा बनाते, मतलब प्रेरणादायक के रूप में बताते हैं। तो आप स्वास्थ्य के लिए परेशान है तो आप इसको करोगे। अकेले इसमें स्वास्थ्य का ही नहीं है, बहुत सारी चीजों का आपको फायदा मिलता है। तो ये चीज तो मैं तो डेली क्लास में तो बताती हूँ। तो आप लोग एक बार इस पाथ में चलेंगे तो आपका लाइफ का छोटे से छोटे प्रॉब्लम से लेके बड़े प्रॉब्लम, हेल्थ का हो, आपके प्रोफेशनल काम वर्क फील्ड में हो या पर्सनल लाइफ में, हर चीज में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव को देख सकते हैं। हमारे सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। चलिए फिर हम ध्यान करते इन सारे बातों को अपने मन माइंड में रख के इसी के बारे में मैं थोड़ा गाइड करते हुए ध्यान में बिठाऊंगी। कोई कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। आज अच्छे नए नए लोग आए, एक स्नेहा करके भी नहीं आई है, ज्वाइन हुई है कल से स्नेहा जी। उनका रिक्वेस्ट में जो सामने से कोई पूछता है तो उनको हम पूरा बहुत तहे दिल से वेलकम करते हैं। उसके अलावा भी मैं तो हर एक को, कहीं पे भी मुझे कोई भी टकराता है मेरे लाइफ में एंटर, मतलब कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में, कोई भी जगह मुझे मिलते हैं कुछ ऐसे उनका पर्सनल बात सामने से होता है तो हम लोग उनको जरूर वेलकम करते हैं। ध्यान में आए, अपना एक्सपीरियंस आप खुद अपना बदलाव देख सकते हैं करके। तो उनका भी रिक्वेस्ट आया था, हमने एक ये ऐड, और ये अपने उदयपुर में सर थे, इनके साथ भी हम मिले थे। तो वहाँ मैंने 2 सेशन कराई थी, तो फिर सबके रिक्वेस्ट से ऐड किया था ग्रुप में। तो इसलिए हम यूट्यूब में डालते हैं जैसे कभी टाइम मिलेगा जब भी, क्योंकि 9 o'clock का टाइम किसी को फ्री नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो जूम में क्या है, यहाँ कोई क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो बीच में मैं यूट्यूब का लाइव भी कर रहे थे, वहाँ थोड़ा मुझे ही मजा नहीं आ रहा था, सामने कोई है तो वहाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने वो सोचा कोई पूर्णिमा ध्यान वगैरह करेंगे तो लंबे टाइम के लिए बैठेंगे तो अच्छा उसका यूज ले सकते हैं। इसमें क्या है हमारा, ये जो अभी मैं इसमें करती हूँ जूम में, ओनली 40 मिनट्स फ्री वाला सेशन लेती हूँ मैं। तो मैंने सबको बोल के भी रखा है सामने, आप सब लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे 1 घंटे तक हम ध्यान करेंगे तो मैं पेड़ का भी ले लूंगी करके, आप लोगों के ऊपर ही मैंने इसका प्रश्न रखा है। सामने से मुझे कोई वो आया नहीं है रिक्वेस्ट, हम करेंगे ज्यादा टाइम के लिए। तो सब इतने टाइम के लिए ओके है, मैं बोलती हूँ उसका, मैं क्लियरिटी देती हूँ कैसे ध्यान करना है। तो आप इसको ज्यादा टाइम के लिए आप अपने फ्री टाइम में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्हें टाइम को कोई आप खुद अपने आप को चेक करके, ये जो भी हम मेथड आपको बता रहे हैं उसको आप अपने इसमें रेगुलर फ्री टाइम में आप जरूर 1 घंटे 2 घंटे जितना आपको टाइम मिले, कुछ नहीं है तो रात को सोते समय में मैं सबको बोलती हूँ ये ध्यान के बाद सीधा आप योग निद्रा में चले जाइए। पूरा होल नाइट आप एक तरह ध्यान की स्थिति में रहोगे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते जाएंगे। तो चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। कुछ कहना है तो कह सकते हैं, मैं ध्यान का एक्सप्लेनेशन। मुझे भी, हाँ हाँ जी। मुझे भी यही बताना था अपना एक्सपीरियंस हाँ कि जी। जैसे मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी तो 1 महीने बुद्ध पूर्णिमा से पहले, वैली जाने से पहले मुझे कुछ जॉब का मैंने काफी लोगों को बोल रखा था, 2-3 लोगों को naukri.com पे भी अप्लाई कर रखा था तो नहीं मिला था। फिर यहाँ पे फिर आपने भी गाइडेंस दी और सिम्हा ने बोला तो मैंने मेडिटेशन करा जैसे बुद्ध पूर्णिमा पे। तो उसी दिन ही 2-3 दिन, 3 दिन जब हम जितने दिन रुके थे वहां पे तो किया। फिर नेक्स्ट डे ही 13th को ही 12th को ही मेरा फिक्स हो गया कि इंटरव्यू है, 13th को ही इंटरव्यू दिया और क्लियर भी हो गया। तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि मेडिटेशन से मतलब इंटेंशन रखी कि जो भी ठीक हाँ, होगा वो इंटेंशन वो आपका वाली सही जॉब मिल रहेगा जाए तो तो।
मैनिफेस्ट होने में हाँ कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे होता है, हम लोग बोलते हैं ये तो एक तरह का एक हाँ इंटेंशन ऐसे है, संसारिक ये रख के हम रख हम्म रहे हैं। धीरे धीरे हमें नेचर हम्म हमें साथ देगा। आपका जो इंटेंशन लोक कल्याण का है, इसमें कुछ आप ऐसे भाव रखे हैं, तो इंटेंशन मैनिफेस्ट होने में कोई नहीं रोक सकता है। तो धीरे वो बोलते हैं, इसलिए पत्री जी बोलते हैं आप मध्यम मार्ग में चलो। अपना पर्सनल लाइफ भी तो हमें फेस करना ही है, लीड करना ही है। ऐसे नहीं है सब छोड़ छाड़ के हम इसी ध्यान में ही लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस होगा लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बोलते हैं, इतना वो बुद्धा के बात आते हैं ना, बुद्धा घर छोड़ के गए, आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। वो निंदा करते हैं, मतलब किसी किसी का, हम्म तो उस समय वो गए, ऐसे नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो बहुत सही है, उनके पास राजपाट था, सब था, फिर भी हम्म उनको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। घर बैठ के भी वो कर सकते थे, गए ठीक है। अब आप लोग अभी तो ये अभी जनरेशन में, तो हम लोग तो लग्जरी लाइफ जीने वाले, कहीं नहीं जाना चाहते। कहीं कष्ट आता है तो जरूर हम्म कंप्लेंट करते हैं। तो आप लोग तो बहुत अच्छे से हम्म इसका एक्सपीरियंस घर बैठे कर सकते हैं। तो हम लोगों को ऐसे कहीं ध्यान हम्म होता है तो वहाँ एनर्जी आप फील करने, ग्रुप कॉन्शियस को फील करने के लिए आप जा सकते हो। बोलते हैं वहाँ क्या है, हर इंसान का, वहाँ जितने भी इकट्ठा हुए हैं, 1000 2000 लोग, उन 1000 2000 लोगों के स्पिरिट गाइड्स वहाँ ध्यान में आए रहते हैं। उनको बोलते हैं एस्ट्रल मास्टर्स। अच्छा ओ वो सारे भी आपको हम्म साथ देंगे। अब जो भी संकल्प रखते तो आपका पर्सनल लाइफ उनको पता रहता है, आपका स्पिरिट गाइड, मैंने इसका भी बहुत हम्म बताया है। स्पिरिट गाइड कौन है आप समझ सकते हो, उसके लिए उसका भी एक दिन मैंने ध्यान कराया था। हम्म तो हम करेंगे वो, उस समय आपको पता चलेगा क्लियरली कौन आपके स्पिरिट गाइड्स है करके। तो मैंने अपना भी बताया था, मेरे स्पिरिट गाइड, मेरे एक ब्रदर आए थे, पत्री सर आए थे, मतलब उस समय हमें एक इमेजेस आके हमें कुछ ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं जैसे लगता है। तो वो यहाँ कराए थे किवेल्यू में, आपको आयुषी जी को पता होगा, स्पिरिट गाइड का एक मेडिटेशन हाँ कराया था। हाँ हाँ तो ऐसे हम कर हाँ सकते हैं। तब आपको उस समय कुछ ऐसे, वहां तो बहुत लोग बोल रहे थे अपने एक्सपीरियंस से, कोई ने बोला गणेश जी आए थे, कोई हनुमान जी आए हमारे स्पिरिट गाइड हम्म बन के। तो ऐसे आपके भी स्पिरिट गाइड को हम्म आप समझ सकते कौन है। तो हर वक्त वो आपके साथ हाँ रह हाँ हेल्प करते रहेंगे। तो अभी आपको लग रहा है ना, मतलब ये जादू नहीं होगा यहाँ, तो आपके इंटेंशन, आपके सोच हाँ से वो मैनिफेस्ट होते जाते हैं। हाँ चलिए अच्छा है, वही है कि मतलब एक्सपीरियंस हाँ आप जानने शेयर, से वाले एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी बोलते हैं, बिकॉज क्या होता है, एक दूसरे को इंस्पिरेशन मिलता है। हम यहाँ क्या है, यही एक हम्म लालच दे सकते हैं सबको इसमें आने के लिए। सबको अच्छा हो रहा है तो एक अंदर से हम्म यही भाव, मुझे भी अच्छा होगा ही। तो इतने सारे लोग अपना अनुभव बता रहे हम्म हैं, होगा कुछ ना कुछ अच्छा करके वो क्या करेगा, वो व्यक्ति टाइम हम्म देगा इस मेडिटेशन को, वो अपने हम्म अनुभव पाएगा। हम्म। चलिए ध्यान करते हैं फिर, और किसी को कुछ शेयर करना है, बिकॉज लास्ट ध्यान के बाद मैं क्लोज ही करती हूँ, बातचीत नहीं करते, क्योंकि सब ध्यान के मूड में रहते हैं तो डिस्टर्ब नहीं करते। तो कभी कभी पूछती हूँ मैं ऐसे, थोड़ा टाइम लेके किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं करके, नहीं है तो हम ध्यान में। हाँ, हाँ एक जी। एक इन्फॉर्मेशन था, किसी को अगर कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, तो ये काम कर सकते हैं, ये जो जीपीएम का ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं, हाँ ताकि अगले दिन देख के फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं, आप पढ़ के बता सकते हैं, या कहीं बुक्स हाँ में ढूंढ सकते हैं, स्वाध्याय में ढूंढ सकते हैं। यस। हाँ ये वैसा वाला कर बात लेते हैं। नहीं बताई, यहाँ बोलो बोलते हैं, अभी आपको यहाँ टाइम नहीं मिलता क्योंकि अपना ये शॉर्ट टाइम का होता है, 40 मिनट्स का। आपको कोई ऐसे ऐसे प्रश्न है, डाउट है तो आप लोग जरूर उसमें ग्रुप में क्वेश्चन डालेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे। मुझे पता है तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं सब चीज जानती हूँ, यही एक हमें ये समझ आता है, हमें अपने आप को, मेरा गलती को भी सामने खुल के बोलने का ये हमें मिलती है इस ध्यान से। मैं उस चीज को, मेरे आपको जैसे टीचर इधर उधर पढ़ के भी उसको डाउट क्लियर करता है ना, वैसे मैं उसका, मुझे नहीं भी आता है तो मैं समझ के, मेरे जो भी सीनियर से मैं हम मिलते हैं उनसे पूछ के भी मैं डाउट क्लियर करूंगी। चलिए हम ध्यान में बैठते। आज मैंने वीडियो बंद रखा है, मैंने सोचा सब मेरा डेली मेरा चेहरा देखते हैं, आज साउंड से ही काम चलाएंगे करके।
चलिए मैं बैकग्राउंड माइल्ड म्यूजिक लगाऊंगी, फिर हम मास्टर्स ध्यान में। मेरा आवाज आ रहा है, म्यूजिक ही ज्यादा आ रहा है। म्यूजिक का विषय है। हाँ जी, चलिए ध्यान के लिए बैठ जाइए। सुखासन में 3 बंद लगाना बोलते हैं हम। उंगलियों को उंगलियों में फंसाना, यानी हाथों के। उससे उसको आपको तकलीफ होता है तो खोल सकते हैं, बहुत ज्यादा अनइजीनेस, उससे 10% कॉस्मिक एनर्जी वेस्ट जाता है। और पैरों को क्रॉस कर सकते हैं। चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो, जमीन पे बैठे हैं तो पालती पालती मार के बैठिए। उससे भी 10% अपना कॉस्मिक एनर्जी जाता है बाहर खोलने से। आइज को बिल्कुल ना खोले बोलते हैं। आइज बंद रखने से हम अंतर खुलेगा, उसका अनुभव हम देख सकते बंद आंखों से। तो आंखें बिल्कुल ना खोले। आंखों से क्या होता है, बंद रहने से आपका हीलिंग प्रोसेस होता है। तुरंत खोलेंगे तो हीलिंग प्रोसेस बीच में रुक जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, कभी इमरजेंसी में खोलना पड़ा तो आंखों के ऊपर हाथ रख के खोला करें। तो धीरे धीरे पूरी शरीर को रिलैक्स कराइए, शांत कराइए, तनाव मुक्त कराइए। कोई भी अंग टाइट नहीं होना चाहिए। तो टाइट रहेगा तो उस जगह अपना विश्व प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी पहुंच नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप अपने आप को चेक करिए। कोई भी पार्ट में टाइटनेस है तो ढीला छोड़िए। सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक देखते जाइए। रिलैक्स, शांत कराइए। जब पूरा शरीर शांत हो जाएगा तो फिर आप अपने सहज श्वास की तरफ आएंगे। अपना मन को सहज श्वास की तरफ ले आइए। आती जाती श्वास को देखते बैठना है। इसी को ध्यान करें। मुंह से हम बातें नहीं करते तो मौन बोलते हैं। विचारों को हम शून्य में रखते हैं तो ध्यान कहते हैं। इसका हमें अभ्यास करते करते इसका अनुभव बैठते ही आपको ध्यान लग जाएगा। कभी कभी बहुत टाइम तक विचार आते जाएंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। इसलिए हम विचारों का पीछा ना करते हुए सहज श्वासों के साथ बने रहना है। श्वासानुसंधान करना है। श्वास के साथ अनुसंधान होते जाना है। बैकग्राउंड का म्यूजिक को एक साक्षी भाव से सुनते हुए ध्यान को आगे बढ़ाना है। चलिए अभी हम म्यूजिक के साथ ध्यान को कंटिन्यू करते हैं। कोई आंखें नहीं खोलेगा बीच में। श्वास के साथ बने रहें। बाकी चीजें सब अपने आप होता जाएगा।
इसके रूप को देखते जाए। धीरे धीरे अपने शरीर में आत्माओं वाला होती होगी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं परब्रह्म स्वरूप हूँ। मेरे अंदर ही छुपा हुआ है, कोई बाहर कहीं नहीं मिलेगा। अंतर्मुखी होने से हमें आत्मा और परमात्मा का मिली हुई चीजें मिलेंगी।
सेशन क्लोज कर दूंगी। आप 5 मिनट मौन ध्यान करके अपने हिसाब से टाइम लेके धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। और ध्यान से बाहर आने के बाद हर एक को एक ग्रेटिट्यूड दिखाना ना भूले, धन्यवाद व्यक्त करना है। अपने एक एक अंगांगों को भी अपने एक प्यार के मैसेज भेजेंगे। तो ध्यान के जब एंड में पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे।